एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 3। एंड इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स कवर करवा दूंगी। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स, यानी कि जो हमें 3 पार्ट्स में नंबर गिवन है, हमें उन्हें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 1/√2, इसे हम इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं। एंड जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में भी जब इरेशनल नंबर्स को प्रूव करा है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करा है, इसमें भी हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम ये एज्यूम करेंगे कि जो 1/√2 है ये एक रैशनल नंबर है, एंड देन अपनी अजम्पशन को रॉन्ग दिखा देंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा दैट 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि जो 1/√2 है उसमें जो स्क्वायर रूट 2 है, हम ये जानते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है इस चीज़ की, एंड ये हमारी इस क्वेश्चन को सोल्व करने में काम आएगी ये वाली इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले इसे हम लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसे इरेशनल नंबर प्रूव करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि जो 1/√2 है वो हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 1/√2 इज रैशनल। सो जैसे कि हम जानते हैं कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं। सो अगर मैंने इसको रैशनल नंबर माना है तो मैं 1/√2 को इक्वल रख सकती हूँ p/q के। सो मैं यहाँ पे 1/√2 को इक्वल रख देती हूँ p/q के। एंड हम ये भी जानते हैं कि जो रैशनल नंबर में जैसे यहाँ पे p एंड q है, ये क्या होंगे, कोप्राइम नंबर्स होंगे, एंड q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। सो मैं साथ में ये भी लिख लेती हूँ कि वेयर p एंड q आर कोप्राइम इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सो अगर मैं रैशनल नंबर के नंबर्स मानूँ p एंड q, सो मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि जो रैशनल नंबर के नंबर्स होते हैं p एंड q वो कोप्राइम इंटीजर्स होते हैं। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कोप्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं। सो कोप्राइम इंटीजर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जिन नंबर का जब आप कॉमन फैक्टर निकालें तो वो सिर्फ 1 ही निकलेगा, 1 के सिवाय और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा। सो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि मैंने क्यों रैशनल नंबर के जो नंबर्स होते हैं उन्हें कोप्राइम इंटीजर्स कहा है। सो अगर मैं एक रैशनल नंबर का एग्जाम्पल लूँ 4/8, सो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 24/36। सो ये जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एंड ये जाएगा 2 1 ज़ा 2 एंड 18, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। ये सीधा आप 12 पर भी भेज सकते थे इसे, एंड 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। तो मेरे पास आया 2/3, यहाँ पे आया 1/2। सो रैशनल नंबर को यानी कि 4/8 को जब मैंने सिंप्लीफाई करा तो मुझे मिला 1/2, एंड इसे सिंप्लीफाई करा, ये भी रैशनल नंबर है, तो मुझे मिला 2/3। तो 1/2 में जो 1 एंड 2 है इसका जब मैं फैक्टर्स निकालूंगी, इन दोनों नंबर्स के जब मैं फैक्टर्स निकालूंगी तो मुझे सिर्फ 1 ही एक ऐसा फैक्टर होगा जो कॉमन मिलेगा दोनों के फैक्टर्स में। एंड इसका भी अगर मैं फैक्टर निकाल के देख लूँ 2/3 में जो 2 एंड 3 है, इन दोनों के फैक्टर अगर मैं निकालूँ तो जो कॉमन फैक्टर मुझे मिलेगा वो सिर्फ 1 ही मिलेगा, 1 के सिवाय और कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। सो कहने का मतलब ये है कि जब हम रैशनल नंबर को सिंप्लीफाई करते जाते हैं तो लास्ट में जो हमें नंबर्स मिलते हैं वो क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर्स होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है वेयर p एंड q आर कोप्राइम इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम √2 को p से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड q को 1 से कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे। सो जब हम 1 को q से करेंगे सो वी विल गेट q इज इक्वल टू p को √2 से करेंगे तो हमें मिलेगा √2p। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अब √2 को यानी कि जो हमारा इरेशनल नंबर है उसे एक साइड रख रही हूँ, एंड p को मैं यहाँ पे ले आती हूँ। तो इसके साथ जो p है वो √2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड आके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। सो √2 एक साइड हो गया। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, √2 इज इक्वल टू q बाय में p, है ना। बस इसको जो राइट हैंड साइड पे था मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आई, एंड इसको राइट हैंड साइड पे ले आई जो यहाँ पे था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक चीज़ जो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। सो जैसा कि हम जानते हैं, मैंने ऊपर भी क्या लिखा था कि जो p/q में जो p एंड q है वो क्या है, कोप्राइम इंटीजर्स हैं। एंड हम ये भी जानते हैं चाहे इंटीजर हमें अकेला दे रखा हो, चाहे उस इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, एडिशन हो रहा हो, सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, डिवीज़न हो रहा हो, वो जो इंटीजर है वो रैशनल नंबर ही कहलाएगा। सो यहाँ पे मुझे q एंड p क्या दिख रहे हैं, इंटीजर्स दिख रहे हैं, एंड इन इंटीजर्स का क्या हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है, q डिवाइडेड बाय p।
सो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, फिर हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। सो Q बाई P इज रैशनल। मैंने क्या लिखा है, Q एंड P आर इंटीजर्स, इसीलिए जो Q बाई P है वो क्या है, रैशनल है। एंड क्योंकि बीच में इज इक्वल टू का साइन है, सो अगर ये रैशनल नंबर है सो इसे भी रैशनल नंबर होना पड़ेगा, है ना। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एज Q बाई P इज रैशनल, रूट 2 इज ऑल्सो रैशनल, है ना। रूट 2 भी रैशनल होगा फिर तो, है ना। रूट 2 रैशनल क्यों होगा, क्योंकि एक इररैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर, है ना। अब हमारा कंक्लूजन क्या निकला है कि जो रूट 2 है वो हमारा रैशनल नंबर है, बट हमने ऊपर क्या लिखा था कि जो रूट 2 है वो हमारा इररैशनल नंबर है। सो इसका मतलब हमारा जो कंक्लूजन निकला है वो गलत है। सो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दिस फैक्ट दैट रूट 2 इज इररैशनल नंबर। अब ये जो हमारा कंक्लूजन निकला है कि जो रूट 2 है वो एक रैशनल नंबर है, ये इस बात को गलत बता रहा है कि जो रूट 2 है वो इररैशनल नंबर है। सो इससे हमें पता चल रहा है कि जो हमने अजम्पशन करी थी अपनी कि जो 1/√2 है एक रैशनल नंबर है, वो रॉन्ग करी थी। सो हमारा 1/√2 क्या हो जाता है, एक इररैशनल नंबर प्रूफ हो जाता है। एंड इसीलिए अब हम लिख देंगे, हेंस आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, therefore 1/√2 is irrational। सो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। सो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है 7√5। सो इसे हमें इररेशनल नंबर प्रूव करना है। एंड जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में करा था, जो हमें इन्फॉर्मेशन पता है जिस इन्फॉर्मेशन का, उसे हम लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें पता है कि जो √5 है वो एक इररेशनल नंबर है। सो ये चीज़ हमारी आगे इस क्वेश्चन में काम आएगी सोल्व करने के लिए। सो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो हमने यहाँ पे लिख लिया है एज √5 इज़ इररेशनल। सो अब हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं अपने 7√5 को कि एक वो रैशनल नंबर है। सो मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया 7√5 को कि वो एक रैशनल नंबर है। एंड अगर वो रैशनल नंबर है तो वो P/Q की फॉर्म में होगा। तो मैं 7√5 को इक्वल रख लेती हूँ P/Q के। 7√5 इज इक्वल टू P/Q। एंड सेम मैं यहाँ पे भी लिख लेती हूँ कि वेयर P and Q are co-prime integers and Q is not equal to 0। सो अब मैं क्या करती हूँ, √5 को एक साइड रख लेती हूँ, 7 को राइट हैंड साइड पे ले आती हूँ। सो √5 इज इक्वल टू 7 जब इस साइड आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं, तो वो Q के साथ आ जाएगा, P7Q। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था कि जो P एंड Q है को प्राइम इंटीजर्स है। सो यहाँ पे अगर वो इंटीजर है तो इंटीजर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सब रैशनल नंबर कहलाता है। सो यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, सो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि इसके बीच में क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स का डिवीजन हो रहा है P एंड Q का। सो यहाँ पे मैं साइड पे लिख लेती हूँ, एज P एंड Q आर इंटीजर्स, P/7Q इज रैशनल। सो अगर P/7Q जो है वो रैशनल नंबर है, सो क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है बीच में, सो इसे भी √5 को भी रैशनल नंबर होना पड़ेगा। सो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, एज P/7Q इज रैशनल, सो √5 इज ऑल्सो रैशनल। बट हमारा कंक्लूजन अब क्या निकल गया कि जो √5 है वो एक रैशनल नंबर है। लेकिन हमने क्या लिखा था ऊपर, एंड हमें ये भी जानते ही हैं कि जो √5 है वो एक इररेशनल नंबर है। सो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा कंक्लूजन रॉन्ग निकला है। सो हमारी अजम्पशन भी रॉन्ग होगी। तो ये अपने आप प्रूफ हो गया कि जो ये 7√5 गिवन है ये एक इररेशनल नंबर है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दिस फैक्ट that √5 is irrational। कि जो हमारा कंक्लूजन निकला है वो इस बात को रॉन्ग बता रहा है कि जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग दैट 7√5 इज रैशनल, हेंस 7√5 इज इरेशनल।
कि अगर वो रैशनल नहीं है तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। एंड हैंस ये प्रूफ हो जाता है कि जो 7√5 है वो एक इरेशनल नंबर है। सो अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। सो थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है 6 + √2, इसे हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। सबसे पहले जिस इन्फॉर्मेशन के बारे में हम जानते हैं उसे लिख लेते हैं कि जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर है। सो मैंने यहाँ पे लिख लिया है एज √2 इज़ इरेशनल। अब हम क्या करेंगे, फर्दर सोल्व करना स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं 6 + √2 को रैशनल नंबर। मैंने यहाँ पे लिख लिया है लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 6 + √2 इज़ रैशनल। एंड जैसे कि हम जानते हैं रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं, तो अगर मैंने 6 + √2 को रैशनल नंबर माना है तो मैं 6 + √2 को इक्वल रख सकती हूँ p/q के। तो चलिए इसे रख लेते हैं इक्वल। 6 + √2 इज इक्वल टू p/q। एंड सेम चीज़ हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं कि वेयर p एंड q आर co-prime integers एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगी, √2 को एक साइड रहने दूंगी एंड 6 को राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगी जहाँ पे p/q है। तो √2 का √2 ही आ जाएगा इज इक्वल टू p/q। 6 लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस का, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, 6 एंड नीचे 1 आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, इसका एलसीएम ले लूँगी, तो q का q आ जाएगा एंड p को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p आएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा, 6 को q से करेंगे 6q आ जाएगा। ये मैंने एलसीएम ले लिया है। अब हम लिख देते हैं √2। सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि चाहे इंटीजर अकेला दे रखा हो, चाहे उसकी सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन हो, तो वो इंटीजर रैशनल नंबर कहलाएगा। एंड यहाँ पे p एंड q हमें इंटीजर दिख रहे हैं एंड उसका सब्ट्रैक्शन हो रहा है। एंड मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है कि p एंड q को-प्राइम इंटीजर है एंड यहाँ पे हमें दिख रहे हैं p एंड q एंड सब्ट्रैक्शन हो रहा है उसका। सो यहाँ पे रैशनल नंबर कहलाएगा। सो मैं साथ में लिख लेती हूँ एज p एंड q आर इंटीजर्स, so p minus 6q upon q is रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर है, बीच में इज इक्वल टू का साइन है, तो √2 को भी रैशनल नंबर होना पड़ेगा। एंड इसीलिए हम लिख लेते हैं एज p minus 6q upon q is रैशनल, √2 is also रैशनल। बट ये जो हमारा कंक्लूजन निकला है कि जो √2 है वो रैशनल नंबर है, ये गलत है, बिकॉज हम जानते हैं कि जो √2 होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। एंड ऊपर भी हमने लिखा है कि √2 इरेशनल नंबर है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दिस फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। इसीलिए हमारी अजम्पशन भी इनकरेक्ट है। सो अवर अजम्पशन इज रोंग दैट 6 + √2 इज रैशनल। क्यों ये इनकरेक्ट है अजम्पशन? क्योंकि हमारा कंक्लूजन ही गलत निकल गया, इसीलिए ये हमारी अजम्पशन जो हमने करी थी 6 + √2 को रैशनल नंबर माना था, ये इनकरेक्ट है। तो अगर 6 + √2 रैशनल नंबर नहीं है तो वो इररैशनल नंबर होगा एंड ये प्रूफ भी हो जाता है। हेंस 6 + √2 इज irrational। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।